हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं अपकमिंग वीक्स में यूजीसी नेट योगा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जल्दी डेट रिलीज़ होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं योग वशिष्ठ और पतंजल योग सूत्र, जो कि हम बिल्कुल क्विक डिस्कशंस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स में से या क्या क्या पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है वो है 7 स्टेजेस ऑफ ज्ञान से क्वेश्चन, जो कि योग वशिष्ठ में बताया गया है कि 7 जो स्टेज हैं ज्ञान के वो क्या क्या हैं। तो क्या क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमनसा, सत्वापत्ति, असम शक्ति, पदार्थ भावना और तुरीय, जिसके मीनिंग्स होते हैं शुभेच्छा का मतलब होता है गुड डिज़ायर, विचारणा का थिंकिंग और रिफ्लेक्शन, तनुमनसा का थिनिंग आउट ऑफ माइंड कि मन को जो है बिल्कुल कंसंट्रेट बनाना है, फोकस्ड बनाना है। देन सत्वापत्ति तो ओनर ऑफ प्यूरिटी, असम शक्ति डिटैचमेंट, पदार्थ भावना सीइंग द ट्रुथ बियॉन्ड माया, तुरीय दैट इज स्टेज बिफोर लिबरेशन। तो ये 6 ज्ञान के जो स्टेजेस बताए गए उनको इन सीक्वेंस आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट 5 चित्त की भूमिज। 5 चित्त की भूमिज कौन कौन सी है? शिफ्ट, मूड, ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस किसी जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में टॉपिक्स डिस्कस किए गए, सेक्शंस डिस्कस किए गए, उसको सबको सीक्वेंस में याद रखने एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें आपको अरेंज द ऑर्डर करना होता है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो 5 चित्त की भूमिज हैं, वो है हमारी शिफ्ट, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। फिर योग वशिष्ठ में कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स को याद रखने के लिए आपके पास एक निमोनिक्स है, दैट इज VMUSUN, VMU सन, ऐसा आप याद रख सकते हैं, जिसका मतलब है वैराग्य, मुमुक्षुत्व, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण। तो वैराग्य में है 33 सर्ग, मुमुक्षुत्व में है 20 सर्ग, उत्पत्ति में है 122 सर्ग, स्थिति में है 62 सर्ग, उपशम में है 93 सर्ग और निर्वाण जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो 128 और 216 जो है इसमें सर्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट 5 चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चित्त की तीसरी वृत्ति कौन सी है, तो दैट विल बी विकल्प। फिर योग वशिष्ठ में 4 मुक्ति के द्वारपाल जो बताए गए हैं, गेट कीपर्स ऑफ मुक्ति, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके शम, विचार, संतोष और साधु संगत, जिसका मतलब है शम का मतलब है इक्वानिमियस विचार, हु एम आई का विचार, संतोष दैट इज सेटिस्फैक्शन और साधु संगत यानी कि गुरुओं की और सेज की कंपनी। अब इसके फल क्या हैं? क्या उससे फ़ायदा होता है कि अगर शम यानी कि इक्वानिमस है हम, तो उससे परम सुख मिलता है या हैप्पीनेस मिलती है, विचार से परम ज्ञान या नॉलेज, संतोष से परम लाभ या गेन और साधु संगत से परम गति यानी कि लिबरेशन मिलता है। तो शम, विचार, संतोष और साधु संगत ये 4 मुक्ति के द्वारपाल हैं। तो मुक्ति के द्वारपाल, गेट कीपर्स ऑफ मुक्ति, सेम थिंग। फिर 5 क्लेशास पतंजलि योग सूत्र में क्या बताए गए हैं? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेशास हैं। 5 ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ योगा इन योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ के अनुसार क्या चीज़ें हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है योगी को या साधक को सक्सेस पाने में योगा के पाथ में? तो वो है डिज़ायर, इच्छा, एंगर, क्रोध, वीकनेस, दुर्बलता, फियर, भय और निद्रा या स्लीप। ये 5 चीज़ें हैं जो ऑब्स्टेकल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सक्सेसर्स भी बताए गए हैं, यानी जिससे जो है आपकी योगा प्रैक्टिस या योगा का जो अचीवमेंट है वो आप फास्ट कर सकते हैं। दैट इज़ मेडिटेशन, स्टडी, गिफ्टिंग, ट्रूथफुलनेस, पोलाइटनेस, सिंप्लिसिटी, फॉरगिवनेस, बॉडी क्लीनलीनेस, बिहेवियर, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। अगर हम उसे हिंदी में देखें तो ध्यान, अध्ययन, उपहार, सच्चाई, विनम्रता, सादगी, माफ़ी, शरीर की शुद्धता, आचरण की शुद्धता और इंद्रियों में अधीनता, ये सारे जो है वो सक्सेस गिवर्स हैं। उसके अलावा 5 ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो डिज़ायर यानी कि इच्छा, क्रोध, दुर्बलता, भय और नींद बताए गए हैं।
फिर चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय क्या हैं, चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध किया जाए। तो योगी के लिए जो उपाय बताए गए हैं या हाईएस्ट साधक के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो अभ्यास और वैराग्य है। अगर सिंपली चित्त वृत्ति निरोध पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा अभ्यास और वैराग्य। अगर ये पूछा जा रहा है कि एवरेज इंडिविजुअल्स के लिए क्या है तो वो क्रिया योग होगा, और निम्न कोटि के साधक के लिए या बिगनर्स के लिए क्या है तो वो होगा अष्टांग योग। तो ये चित्तवृत्ति निरोध के उपाय हैं। देन उपाय प्रत्यय क्या है, तो चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो नेसेसरी है, योगी को चाहिए ही, ठीक है। दैट इज श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये जब सीक्वेंस में होगी चीज़ें तो वो उपाय प्रत्यय का काम करेगी चित्त वृत्ति निरोध के लिए, और उपाय प्रत्यय को ही हम साधन पंचक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो साधन पंचक के नाम से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साधन पंचक और उपाय प्रत्यय सेम चीज़ है। चित्त विक्षेप को अंतराय भी कहते हैं या एलिमेंट्स ऑफ फेलियर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो योगी को फेल कराती है अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में या स्टेजेस में। तो 9 अंतराय बताए गए हैं और इसके 4 कंपेनियंस बताए गए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सहभुवा, चित्त विक्षेप सहभुवा। तो व्याधि, स्थायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वा और अनास्थित, ये आपके 9 चित्त विक्षेप या चित्त अंतराय हैं। और 4 सहभुवा जो हैं वो क्या क्या हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंग मेजत्व और श्वास प्रश्वास। ये 4 आपके विक्षेप के सहभुवा यानी कि अंतराय के सहभुवा कंपेनियंस हैं। फिर आता है जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है चित्त प्रसादन के ऊपर, वो कि चित्त प्रसादम क्या है, ठीक है, हाउ चित्ता कैन बी प्यूरिफाइड। तो उसके 2 मीन्स बताए गए हैं। पहला मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य, यानी कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा कैसे लोगों के लिए, मैत्री सुखी के लिए, करुणा दुखी के लिए, मुदिता पुण्य जो कर रहे हैं उनके लिए, उपेक्षा जो अपुण्य कर रहे हैं या जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनके लिए। तो ये 4 भावों से चित्त जो है वो शुद्ध होता है। इसके अलावा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणासी यानी कि बाहिर कुंभक का जो प्रोसेस है उसको करने से भी या कुंभक करने से भी चित्त जो है वो प्यूरिफाई होता है, ऐसा पातंजल योग सूत्र में बताया गया है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ समाधि, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं पतंजल योग सूत्र से वो समाधि से सेंटर्ड होते हैं, समाधि के आसपास से ही आते हैं या समाधि वाले कॉन्टेक्स्ट से ही आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो मेन क्लासिफिकेशन जो है समाधि का वो 2 है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। जहाँ पे कोई मीन है तो सबीज समाधि, जब सारे मीन सब कुछ जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो निर्बीज, बीज नहीं बचा तो निर्बीज समाधि, सारे क्लेश सारे कर्म जड़ से ख़त्म हो जाएंगे तो वो निर्बीज समाधि होती है। फिर सबीज और निर्बीज देख लिया। अब सबीज के टाइप्स हैं, तो सबीज के 2 मेन क्लासिफिकेशन है, वो है संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। और ये आपको याद रखना है कि संप्रज्ञात के अंदर ही जो है वो समापत्ति आती है। एक टाइप है संप्रज्ञात का या एक डिवीजन है संप्रज्ञात का जिसे हम संपत्ति कहते हैं। तो सबीज समाधि जहाँ पे कोई बीज है या क्लेश का बीज है, कर्म का बीज है, अभी चीज़ें वापस रिपीट हो सकती है या उस स्टेज पे आ सकती है, तो सबीज समाधि में 2 टाइप्स है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि जो है वो 4 टाइप की है, सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि इन सीक्वेंस से ही संप्रज्ञात समाधि होती है। सवितर्क पहले होती है, फिर सविचार होती है, फिर आनंद अनुगत होती है और फिर अस्मिता अनुगत होती है। अगर आपने ये अभी नहीं समझा है, आपको इस कंसेप्ट में डाउट है, तो आप प्लीज़ पतंजल योग सूत्र की प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। उसके अलावा असंप्रज्ञात समाधि जो है वो भी 4 टाइप की। यहाँ पे जो है ये चारों स्टेजेस हैं, पर्टिकुलर स्टेजेस हैं, पर असंप्रज्ञात में जो है 2 स्टेजेस हैं और 2 जो है इंटरमीडिएट प्रोसेस है, ठीक है। तो निर्वितर्क निर्विचार जो है वो पर्टिकुलर स्टेज है, फिर आनंद से अस्मिता अनुगत का जो समय है वो एक पार्ट है,
और अस्मिता से निर्बीज का जो समय है वो दूसरा पार्ट है। तो निर्विचार समाधि के ही अत्यंत निर्मल होने पर जो है वो क्या मिलता है, अध्यात्म प्रसाद मिलता है या प्रसाद मिलता है, ठीक है। और उस समय योगी की जो माइंड होती है या चित्त होती है वो कैसी होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाली, ठीक है। तो निर्विचार आनंद से अस्मिता अनुगत के बीच का जो प्रोसेस है, यहाँ पे ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और ऋतंभरा से भी जब ऊपर उठ जाता है इंसान तो जो है वो निर्बीज समाधि उसकी लगती है। नेक्स्ट फिर संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य जब एक तर हो जाते हैं या एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, ठीक है, या उनका तदाकार हो जाता है, बोलना ज़्यादा सही है, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य का तदाकार हो जाता है तो वो आपका संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। ग्रहिता कौन है, कौन ग्रहण कर रहा है, तो पुरुष ग्रहण कर रहा है। क्या ग्रहण कर रहा है, अपने अंतकरण और इंद्रियों के थ्रू ग्रहण कर रहा है। और क्या चीज़ ग्रहण कर रहा है, 5 महाभूत और उनके विषयों को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि ऑलरेडी लग चुकी है। तो अभिमुख या अंतर्मुख तो योगी हो ही गया है। अब बाहर की या इंद्रियों में विचरण करने के अलावा वो क्या कर रहा है, अंदर के विषयों को, यानी कि अब वो डीपर लेवल या फिर बोल सकते हैं आप सबटलर लेवल पे आ रहा है। तो पंच महाभूत और उसके विषयों को जब वो ग्रहण करता है या उसको समझने लगता है तो वो संप्रज्ञात समाधि में होता है। फिर टाइप्स ऑफ दुख अकॉर्डिंग टू पातंजल योग सूत्र। कितने टाइप के दुख बताए गए हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के दुख बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख यानी कि जो अभी तो अच्छे लग रहे हैं बाद में वो दुखदायक हैं, जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेगी, क्योंकि यूजीसी नेट योगा में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा, बुरा है, जंक फूड अभी तो बहुत टेस्टी लग रहा है वो खाने में कि हाँ बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बाद में वो कैसा है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो वो परिणाम त्रय में आ जाएगा। ताप त्रय यानी कि कोई चीज़ का भय है उस चीज़ के, मतलब वो चीज़ें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोन या लैपटॉप है तो आप हमेशा उसकी केयर करते हो कि कहीं खो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो वो क्या है, वो ताप दुख है कि उसके खोने का, वो आपको पता है कि वो कभी हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी वो टूटेगा, कभी ना कभी वो खोएगा, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उस फियर में रहते हैं। तो दैट इज ताप दुख। और तीसरा है संस्कार दुख, जो भी हम मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते हैं उनको जब हम रिकलेक्ट करते हैं तो वो है जो संस्कार दुख। जैसे कि हाँ वो चीज़ या वो अच्छा किसी ने यूजीसी नेट निकाल लिया, ठीक है, तो वो बार बार जब वो चीज़ को एक्सपीरियंस कि मेरा नेट निकल गया, तो वो जो उसका एक्सपीरियंस है वो संस्कार दुख है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चतुर्व्यूहवाद। तो चतुर्व्यूहवाद में 4 चीज़ें हैं, ठीक है, हे हेतु, हान और हानोपाय, ठीक है। मतलब उस दुख का कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, कॉज क्या है, हान कैसे ख़त्म किया जाएगा, मतलब ख़त्म कैसे होगा, डिस्ट्रॉय होगा नहीं होगा, और उसके उपाय क्या हैं। तो ये चतुर्व्यूहवाद है, हे हेतु, हान और हान के उपाय। नेक्स्ट है परिणाम त्रय। 3 टाइप के परिणाम बताए गए हैं। कौन कौन से, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम, जिसको आप धर्म, लक्षण और अवस्था से भी रिलेट कर सकते हैं। निरोध परिणाम में क्या होगा, एक जो है परिणाम या एक पर्टिकुलर जो स्टेट है वो सप्रेस होगा तो दूसरा रेस करेगा। तो निरोध जो है, जब वित्थान की अवस्था से निरोध की अवस्था बढ़ती है, यानी कि जो वित्थान के संस्कार हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होने लगते हैं, और निरोध के संस्कार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो एक जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में जा रहा है, एक जो है वो बढ़ रहा है। तो इस टाइप का जो परिणाम होता है वो धर्म होता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो धर्म का होता है, और इसको हम निरोध परिणाम बोलते हैं, ठीक है, जब निरोध बढ़ता है, वित्थान कम होता है। फिर समाधि परिणाम। समाधि परिणाम जो है वो लक्षण है, ठीक है, और एकाग्रता परिणाम जो है वो अवस्था है जो योगी की होती है। फिर 5 मीन्स ऑफ सिद्धि क्या है। कैवल्यपाद में बताया गया है कि समाधि के अलावा या समाधि को इंक्लूड करके 5 तरीके हैं सिद्धि को एक्सपीरियंस करने के। वो है जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ये 5 तरीके हैं। ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया है। इसके अलावा 4 टाइप के कर्म बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। वो है शुक्ल, कृष्ण,
शुक्ल गुड डीड्स, कृष्ण बैड डीड्स, और या फिर मिक्स जो गुड और बैड दोनों टाइप के कर्म करते हैं। और योगी के जो कर्म होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि योगी के कर्म कैसे होते हैं। तो अशुक्ल अकृष्ण, क्योंकि ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, शुक्ल हो या कृष्ण हो, दोनों ही जो है योगी के लिए दुखदायक ही है, क्योंकि इसका मूल है ना, अगर अच्छा है तो फिर अच्छे की वजह से कर्म होंगे या वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, बुरा है तो बुरे की वजह से कर्म की जो है वो साइकिल चलती रहेगी। तो इसीलिए योगी का जो कर्म होता है वो अशुक्ल और अकृष्ण होता है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।